प्रणाम। मैं जदुवंशी। 75 साल पहले 20 मई 1951 संविधान संशोधन पर बहस। गत सप्ताह भारतीय राजनीतिक क्षेत्र के दोनों भागों संसद के भीतर तथा उसके बाहर बड़ी सक्रियता रही। संसद में संविधान अधिनियम प्रथम संशोधन विधेयक पर जोरदार बहस हुई। वह स्वाभाविक था, क्योंकि जिन अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है वह भाषण तथा लेखन के मौलिक अधिकारों तथा जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। वास्तविक संशोधनों के बारे में सदस्यों ने जो गंभीर शंकाएं तथा आपत्तियां प्रकट की, उनका निराकरण करने के लिए नेहरू जी तथा डॉक्टर अंबेडकर जी को बड़ा प्रयत्न करना पड़ा, जबकि प्रधानमंत्री ने मुख्यतः व्यापक सिद्धांतों तथा राजनीतिक दृष्टि से इन संशोधनों की आवश्यकता को सिद्ध किया। विधि मंत्री ने कानून तथा प्रशासन की दृष्टियों से सरकार की कठिनाइयों पर प्रकाश डाला और ऐसी युक्तियां उपस्थित की जिनका इस सदन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा तथा वातावरण संशोधनों के लिए अनुकूल बन गया। विधेयक पर बहस के दरमियान कई सदस्यों ने विरोध में महत्वपूर्ण तर्क उपस्थित किए। इन सब में पंडित हृदय नाथ कुंजरू की दलीलें शायद सबसे अधिक जोरदार थी। उन्होंने कहा कि संविधान को निवारण निरोधक अधिनियम के स्तर पर लाया जा रहा है। उनका कहना था कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य यह है कि यदि भविष्य में संसद में किसी दूसरे दल को बहुमत प्राप्त हो जाए तो उसके कारण अन्य दल के किसी अनुयायी, दूसरे शब्दों में किसी नागरिक को अत्याचारों से पीड़ित न होना पड़े। उन्होंने दो सवाल उठाए। एक तो यह कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि ये संशोधन क्यों आवश्यक बन गए हैं, तथा दूसरा, इसने प्रेस कानून समिति की सिफारिशों की उपेक्षा की है। आज सिर्फ धर्म की बात हो रही है। एक हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म की एक अगुवाई करता है भाजपा, एक ही हैदराबाद के ओवैसी जी इसी तरीके से अंग्रेज और हिंदू मुसलमान करके देश को दो टुकड़ों में बांटकर चले गए, जबकि हमारा संविधान में सभी धर्मों का एक सम्मान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बराबर हैं, मगर आज ना शिक्षा पर, ना स्वास्थ्य पर, ना बेरोजगारी पर, ना पेपर लीक पर, सिर्फ मंदिर मस्जिद में ये 10% लोग ही अपने को शासक मानते हैं। 75 साल पहले इसी बात को लेकर शंका जाहिर किया गया था कि इसमें पंडित हृदय नाथ कुंजरू की दलीलें में शायद सबसे अधिक जोरदार थी। उन्होंने कहा था कि संविधान को निवारक निरोधक अधिनियम के स्तर पर लाया जा रहा है। उनका कहना था कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य यह है कि यदि भविष्य में संसद में किसी दूसरे दल को बहुमत प्राप्त हो जाए तो उसके कारण अन्य दल के किसी अनुयायी, दूसरे शब्दों में किसी नागरिक को अत्याचारों से पीड़ित न होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।